हेलो दोस्तों, आज हम ये देखेंगे कि मैनेजमेंट जो है वो साइंस है कि आर्ट है। एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कह सकते हैं मैनेजमेंट का या बिजनेस स्टडीज का कि मैनेजमेंट जो है वो साइंस है कि आर्ट है। तो इसका कंक्लूजन पे हम कैसे आ सकते हैं जब हम ये देखें कि मैनेजमेंट साइंस है तो साइंस एक्चुअली क्या होता है और आर्ट क्या होता है, तभी हम ये जान पाएंगे कि क्या मैनेजमेंट भी साइंस और आर्ट है कि नहीं है। तो लेट अस सी, सबसे पहले हम ये देखें कि साइंस क्या होता है। हमने पढ़ा हुआ है साइंस। साइंस इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अ सब्जेक्ट। डेफिनेटली साइंस क्या है? सिस्टमैटिक नॉलेज है किसी पर्टिकुलरली किसी सब्जेक्ट का, किसी फील्ड का। ओके, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। डेफिनेटली साइंस जो है किस पे बेस्ड है? ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, है ना। एंड प्रिंसिपल एंड लॉस विच आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। और साइंस के जो प्रिंसिपल्स या लॉस होते हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रहते हैं। दैट मीन्स ये हर जगह एप्लीकेबल रहते हैं। यस और नो? जैसे कि न्यूटन का लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। तो ये लॉ ऐसा है जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, नॉट ओनली इन इंडिया बट ग्लोबली, हर जगह। तो साइंस यही है, जो उसके प्रिंसिपल एंड लॉज है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। अब हम ये देखें क्या ये क्वालिटीज मैनेजमेंट में भी हैं कि नहीं। तो मैनेजमेंट एज इज साइंस, मैनेजमेंट को साइंस कहा जाता है किस बेसिस पे? डेफिनेटली सिस्टमैटिक नॉलेज रिक्वायर्ड है हमें। यस, इट रिक्वायर्स अ सिस्टमैटिक नॉलेज टू अप्लाई मैनेजरियल एबिलिटी। आपको मैनेजरियल एबिलिटी यदि अप्लाई करना है, किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करना है, उससे रिलेटेड जब आप प्लानिंग कर रहे हैं, फोरकास्टिंग कर रहे हैं, तो आपके पास उन पर्टिकुलर गोल से रिलेटेड आपके पास नॉलेज होना चाहिए, जैसे हमने देखा साइंस में। अब देखें हम सेकेंड पॉइंट की बात। तो जैसे कि साइंस में कहा गया है इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो डेफिनेटली मैनेजमेंट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन वेरियस ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। मैनेजर्स परफॉर्म डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स विथ मैनेजरियल एबिलिटी या मैनेजरियल प्रिंसिपल्स। जो मैनेजरियल प्रिंसिपल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स अप्लाई किए हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पे भी एक्सपेरिमेंट्स ही होते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि कंठस्थ ऐसा बोल दिया तो वही चीज होगी। एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसके बाद सही या गलत क्या आया है, एक्सपीरियंस बनते हैं, तो नेक्स्ट टाइम वो चीज फॉलो हो जाती है। ओके, तो इट इज ऑल्सो बेस्ड, मैनेजमेंट जो है मैनेजरियल एबिलिटी के ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स पे डिपेंड है। तीसरा, ये चीज हमने देखी भी थी फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में, कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो कि यूनिवर्सली अप्लाइड हैं, है ना। पर्टिकुलरली किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं, ये हर जगह अप्लाइड है, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिट हो, किसी भी कंट्री की बात करें तो वहां पे मैनेजमेंट प्रिंसिपल एप्लीकेबल होते हैं। बट कैन बी मॉडिफाइड, लेकिन हम इसको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सो इट इज नॉट एग्जैक्ट साइंस। इसे एग्जैक्ट साइंस तो नहीं कहेंगे, बट इट इज अ साइंस। ओके, तो मैनेजमेंट को साइंस इसलिए कहा गया है क्योंकि हमने देखा कि साइंस की जितनी क्वालिटीज हैं वो मैनेजमेंट में भी लागू होती हैं। जैसे कि मैनेजमेंट के लिए हमें सिस्टमेटिक नॉलेज होना चाहिए, ये एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन के ऊपर भी डिपेंड है। और उसके बाद जो बात करें हम यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस की, तो डेफिनेटली मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव्स में हो सकता है मैनेजमेंट इज अ साइंस और उसमें ऐसे कुछ पॉइंट्स दे दें और एक पॉइंट इसके अलावा दे दें, ताकि वहां पे जो है आप वो टिक कर पाए जो मैनेजमेंट की साइंस की क्वालिटी नहीं है। तो ऐसा कुछ ऑब्जेक्टिव आप यहाँ पे फ्रेम हो सकता है। अब बात करें हम आर्ट की, तो मैनेजमेंट जो है आर्ट है क्या? तो इसके लिए हम ये जाने कि आर्ट क्या होता है। डेफिनेटली जब हम हिंदी में बात करते हैं तो आर्ट एक तरीके की कला है। ओके, सो टू परफॉर्म एनी वर्क सिस्टमेटिकली, किसी वर्क को अच्छे से करना, काम पता है कर भी सकते हैं बट उसको सिस्टमेटिक वे में करना, यही कला होती है। इट गिव्स प्रैक्टिकल शेप टू वर्क। किसी काम को सोचना, उसके पीछे उसकी प्लानिंग करना किस तरीके से होगी, लेकिन उस चीज को परफॉर्म करना, इम्प्लीमेंट करना, प्रैक्टिकल शेप देना, वही एक कला है, वही हमारी क्रिएटिविटी भी है। ओके, इट हेल्प्स टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स, और ये आपकी मदद करते हैं
अपने जो ऑब्जेक्टिव या गोल सोचा है उसको अचीव करने में, ये होता है आर्ट। तो क्या मैनेजमेंट में ये क्वालिटीज हैं क्या? जब हम खुद से ही ये चीज पूछें तो डेफिनेटली, जब हमने उसके फीचर्स पढ़ लिए हैं, मैनेजमेंट का मतलब जान लिया है, तो हम इस बेसिस पे भी देख सकते हैं मैनेजमेंट आर्ट है कि नहीं है। तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट आर्ट है। अगर इसकी क्वालिटीज देखें तो इसे आर्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि ये वर्क जो है इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली करता है, काम को सही तरीके से करना, सही समय पर करना, सही तरीके से, दैट मीन्स वेस्टेज बिल्कुल भी ना हो रिसोर्सेस का, सही समय पर होना चाहिए। ऐसा नहीं है प्लानिंग कर ली काम भी हो गया बट वो एक्यूरेट टाइम पे नहीं हुआ तो उसका उतना इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा दोस्तों। तो इसलिए जो है मैनेजमेंट को भी आर्ट कहा गया है, क्योंकि ये काम जो है जो उसके प्रिंसिपल्स हैं जो अप्लाई होते हैं वो इसीलिए ही होते हैं ताकि काम जो है समय पर भी हो और सिस्टमेटिक मैनर में भी हो। ओके, फिर जैसे कि हमने बोला प्रैक्टिकल शेप, तो डेफिनेटली मैनेजमेंट प्रिंसिपल इट गिव्स पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल एंड लॉज अप्लाइड। जो प्रिंसिपल और लॉ अप्लाई हैं एक्चुअली, उसको हम प्रैक्टिकल शेप में लाते हैं। दैट मीन्स जो हमारा गोल अचीव होता है उसके पीछे क्या होता है, जो हमने प्लानिंग करी हुई होती है वो प्रैक्टिकल फॉर्म में शो होती है, हमने जो वहां पे रिसोर्सेस लगाए होते हैं वो शो होते हैं, तो उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी हमें दिखती है। ओके, फिर इसके अलावा यदि हम बात करें मैनेजमेंट इज एन आर्ट, तो इट हेल्प्स टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव और गोल विद प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट का यही है, अपने क्रिएशन से, अपने प्रैक्टिस से जो है हम डिजायर्ड गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ओके, साइंस एक तरीके से हम बोल सकते हैं इट इज अ थ्योरेटिकल कलेक्शन ऑफ द थिंग्स, और आर्ट उसी चीज को परफॉर्म करने में हमें मदद करता है। तो मैनेजमेंट डेफिनेटली, अब यदि हम उसको कंक्लूड करें तो हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट इज बोथ, इट इज अ साइंस एज वेल एज इट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस सिस्टमेटिक मैनर में काम करना या नॉलेज होना उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जिसमें प्रिंसिपल्स एंड लॉज हैं जो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स पे डिपेंड है और जो है यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। वहीं हम आर्ट की बात करें तो वो प्रैक्टिकल शेप देती है हमारे काम करने को, और काम भी कैसा, इफेक्टिव वे में होना है ना, प्रॉपर वे में होना और इफिशिएंटली होना। और वही चीज जो है क्रिएटिविटी बन जाती है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट। और यहाँ पे दोस्तों ऑब्जेक्टिव, जैसे कि मैंने आपको साइंस के लिए बोला, तो यहाँ पे आपको सेम आर्ट का भी इसी तरीके से हमें उसकी डीलिंग क्यों पता होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास ऑब्जेक्टिव फ्रेम होके आएगा तब हमें ये पता होना चाहिए कि आर्ट क्या होता है, तभी तो हम उसको क्वालिफाई कर पाएंगे। हाँ, आर्ट की ये क्वालिटीज होती हैं कि इफेक्टिव वे में काम होना, प्रैक्टिकल शेप में होना टू अचीव द गोल। इसके अलावा फोर्थ जो आएगा शायद वो हमारा आंसर होगा। सो इस तरीके से जो है क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। डेफिनेटली जहां हम थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं वहां पे ये जरूरी है कि हम वहीं डिस्कस कर लें कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में एमसीक्यू बेस्ड में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ओके, सो दिस इज द थिंग, मैनेजमेंट जो है बोथ है, साइंस भी है और आर्ट भी है। फिर मिलते हैं विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।